दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नई सीरीज़ में, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी को क्लास 6 से। ठीक है, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया है एनसीईआरटी सिविक्स। ठीक है, एनसीईआरटी सिविक्स हम डिस्कस करेंगे। यहां पर आप देख सकते हो सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन भाग 1, जो कि क्लास 6 के लिए है। ठीक है, मेरा नाम अंकित कुमार द्विवेदी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा चैनल। और आज की इस वीडियो को बहुत ख़ास तरीके से मैं आपको पढ़ाऊँगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको आप ये समझिए कि मैं आपको जो है ज़्यादा थ्योरी नहीं बताऊंगा, क्योंकि थ्योरी ही बताऊंगा, क्योंकि इस पाठ में केवल कहानियाँ दी गई हैं। ठीक है, एक विविधता, जैसे आप इस पाठ का नाम समझ रहे हो, इसको विविधता कहा गया है। ठीक है, तो ये हमें बताता है कि हमारे समाज में या हमारे देश में किस तरह से अन्य अन्य जगहों पर विविधताओं को रखा गया है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको अभी बता दूं, इसमें मैंने एनसीईआरटी की जितनी भी फ़ोटोज़ हैं, उन फ़ोटोज़ से आपको ये चैप्टर समझाने की कोशिश की है। तो जैसा भी आपको लगे तो वीडियो के एंड में आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है विविधता, एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 1। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर जो जब आप चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर कुछ लाइनें दी होती हैं। ठीक है, इंट्रोडक्टरी लाइन होती हैं जो हमारे काम आती हैं। चलिए देखिए, जैसे इसमें क्या क्या लाइनें हमें दी गई हैं, आप यहाँ पर देखना होगा कि यहाँ पर हमें क्या क्या लाइनें दी गई हैं। देखिए, सबसे पहले लिखा है, आप अपनी कक्षा के चारों तरफ नज़र दौड़ाइए। क्या कोई ऐसा साथी है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखता है या दिखती है? इस पाठ में आप पढ़ोगे क्या, वो बताता है कि इस पाठ में आप पढ़ोगे कि लोग एक दूसरे से कई मामलों में भिन्न हैं। विविधता मतलब क्या होता है? अलगाव। विभिन्न विभिन्न प्रकार के लोग हैं। वे न केवल अलग दिखते हैं, बल्कि वे अलग अलग क्षेत्रों से भी आते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं लखनऊ से हूँ, कोई बच्चा पढ़ रहा होगा वो कानपुर से होगा, कोई उसका दोस्त होगा वो शायद बनारस में रहता होगा। तो हम अलग अलग जगहों से आते हैं और अलग अलग तरीके से दिखते हैं। फिर आगे क्या कहता है कि उनके धर्म, रहन सहन, खान पान, भाषा, त्यौहार और ये सब भी अलग अलग होंगे। जैसे हमारा कोई साथी कोई मुस्लिम होगा। ठीक है, कोई हमारा मित्र जो होगा वो मुस्लिम होगा, तो वो रोज़े रखता होगा, ईद मनाता होगा, मुहर्रम मनाता होगा। जैसे और मान लीजिए हमारा कोई दोस्त हिंदू है, तो वो क्या रखेगा? नवरात्रि के व्रत रखेगा, होली मनाएगा, दिवाली मनाएगा। कोई हमारा दोस्त क्रिश्चियन है, तो वो क्या मनाएगा? 25 दिसंबर मनाएगा। तो इस तरह से हमारे त्यौहार अलग हैं। उन त्योहारों पर बनने वाली जो डिशेस हैं वो भी अलग अलग हैं। जैसे होली में हम गुजिया बनाते हैं, दिवाली में नहीं बनाते, या ईद में हम सेवैयाँ बनाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी विविधताओं को देखना होता है। ये भिन्नताएं हमारे जीवन को कई तरह से रोचक एवं समृद्ध बनाती हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे देखिए, जब आप कभी भी कोई भी एक ही चीज़ करेंगे तो क्या आप उससे इतना रुचि रख सकते हैं? लेकिन जब आपको रोज़ रोज़ कुछ नई नई चीज़ें करने को मिलता है, देखने को मिलता है, सीखने को या समझने को मिलता है, तो उसमें आपकी रोचकता और बनती रहती है, और आपका जो मानसिक विकास होता है वो अपने साथ साथ होता रहता है। फिर कहता है कि इन विभिन्नताओं के कारण ही भारत में विविधता या अनेकता हमारे जीवन को किस तरह से बेहतरीन बनाती है। ध्यान दीजिएगा, बेहतरीन बनाती है। भारत इतनी विविधताओं वाला देश कैसे बना? ठीक है, भारत इतनी विविधताओं वाला देश कैसे बना? क्या आप सभी तरह की भिन्नताएं विविधताओं का ही भाग होते हैं? चलिए, कुछ उत्तर पाने के लिए अब हम इस पत्र को पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें हमारे इस चैप्टर में बताया गया है। ठीक है, चैप्टर में हमें सबसे पहले आपको ये 3 फ़ोटोज़ दिखाई गई हैं। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि इन फ़ोटोज़ को देखो। ठीक है, इन फ़ोटोज़ को देखो, इनमें सभी ये तीनों फ़ोटोज़ आपस में भिन्न भिन्न हैं। ठीक है, ये तीनों फ़ोटोज़ आपस में भिन्न भिन्न हैं, लेकिन चित्रकारी की गई है। ठीक है, इसमें देखने को ही मिलता है किसी ने इस फ़ोटो को बनाया, किसी ने इस फ़ोटो को बनाया और किसी ने इस फ़ोटो को बनाया। अब यहाँ पर आपको भिन्नता किस चीज़ की दिखाई देती है? मानसिक भिन्नता। किसी ने सोचा कि इसको जो है नीले कलर से कलर किया जाए, किसी ने सोचा कि इसको हरे और लाल कलर से किया जाए, किसी ने सोचा कि इसको ग्रीन और येलो कलर से किया जाए। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमारी जो मानसिक भिन्नताएं हैं वो इन 3 चित्रों के माध्यम से दर्शाई गई हैं। चलो, अब आगे आपको इस चैप्टर में एक कहानी सुनने को मिलेगी। मैं आपको पिक्चर दिखाता चल रहा हूँ, और पिक्चर के साथ साथ उस कहानी के पीछे का जो सार है वो आपको बताता चल रहा हूँ, क्योंकि कहानी अगर मैं यहाँ पर लिखने बैठूंगा तो कहानी बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है, कहानी आप समझ लो, उसको खाली याद रखना है और कुछ नहीं करना। देखिए,
होता क्या है, इसमें दो दो लड़कों की कहानी, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, दो लड़कों की कहानी है, ठीक है। इस बालक का नाम भी समीर है और इस बालक का नाम भी समीर है। तो यहाँ पर होता क्या है, ये जो आप समीर को देख रहे हो, इसमें आप देखो इसके कपड़े थोड़े से फटे पुराने हैं। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, शायद आप लोग को देखने में दिक्कत होगी, ठीक है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर होता क्या है बेटा, कहते हैं कि ये समीर जो है, ये समीर जो होता है क्या करता है, ये इसके कपड़े फटे पुराने होते हैं। यहाँ पर अब इसको विविधता के मूल से समझना, ठीक है। विविधता के मूल से समझना कि यहाँ पर विविधता कैसे हमारे दोस्तों में या हमारे चीज़ों में भिन्नता आ जाती है, समझो। कहता है कि ये एक लड़का जो फटे पुराने कपड़े पहनकर, ठीक है, इस रोड लाइट के नीचे, ठीक है, रोड लाइट के नीचे हमेशा खड़ा रहता है और अखबार बेचता है, ठीक है, अखबार बेचता है। और दूसरी तरफ जब ये बालक, ठीक है, दूसरी तरफ जब ये बालक वहाँ से गुजरता है, तो मैं एक मिनट पेन ले लेता हूँ, ब्लैक कलर का शायद आप लोग को दिखे, ठीक है। ये बालक यानी कि ये दूसरा व्यक्ति जो साइकिल से चल रहा है, ये जब उसके करीब से गुजरता है तो समीर यानी कि जो अखबार बेचता है, वो अंग्रेजी का अखबार लेकर उसके पीछे पीछे दौड़ता है और उसे अंग्रेजी और हिंदी में मिली जुली भाषा में कुछ ताज़ी खबरों को सुनाने का प्रयास करता है, ठीक है। क्योंकि इसका पहनावा इस प्रकार दिखता है कि ये समीर सोचता है कि इसे शायद हिंदी नहीं आती होगी या ये बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा या अंग्रेज होगा, ठीक है। फिर क्या होता है, एक दिन क्या होता है, इत्तफाकन यहाँ पर रेड लाइट जल रही होती है और समीर, ये दूसरा जो बालक है इसका नाम भी समीर है, ठीक है, मैं यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ, ये भी समीर है और इस बालक का नाम भी थोड़ा साफ कर देता हूँ, इनका नाम भी क्या है, समीर है, ठीक है। तो होता क्या है, एक दिन समीर रोड से गुजर रहा होता है और दूसरा समीर यहाँ पर खड़ा होता है अपना पेपर लेकर, ठीक है। यहाँ पर रेड लाइट हो जाती है इत्तफाकन, तो समीर की साइकिल रुक जाती है। समीर की साइकिल जैसे ही रुकती है, ठीक है, समीर की साइकिल जैसे ही रुकती है, वैसे ही जो अखबार बेचता हुआ बालक है वो चिल्लाते हुए जाता है उसके पास और उसके सामने अंग्रेजी का अखबार देते हुए कहता है कि आप ये अखबार ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद जब ये अखबार के लिए कहता है, तो जो है अखबार के लिए कहता है, तो समीर यानी कि ये साइकिल पर खड़ा हुआ लड़का उससे बोलता है कि आप मुझे हिंदी का अखबार दो, क्योंकि मैं हिंदी पढ़ सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं हिंदी पढ़ सकता हूँ। ये सुनकर अखबार बेचता हुआ बालक बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है और उसकी शक्ल देखने लगता है, ठीक है। और वो उससे पूछता है कि क्या आप हिंदी पढ़ सकते हो। वहाँ पर ये बालक जवाब देता है कि हाँ, मैं हिंदी पढ़ भी सकता हूँ, लिख भी सकता हूँ और बोल भी सकता हूँ, ठीक है। ये देखकर वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाता है, ठीक है। फिर आप बस कहानी का सार ये है कि कहानी बहुत लंबी है, कहानी का सार ये है कि उस घटना के बाद इनका मानसिक जो एक धारणा होती है वो ये बदल जाती है कि नहीं, ये ऐसे लोग भी जो अच्छे कपड़े पहनते हैं और एक अंग्रेज़ों की तरह लगते हैं, उन्हें भी हिंदी आती है, ठीक है। उसके बाद इस समीर में दोस्ती हो जाती है, ठीक है। इस कहानी का केवल इतना ही सार था, ठीक है। अब देखो अगली स्लाइड में, देखो अगली स्लाइड में समीर क्या कर रहा होता है, यहाँ पर पेपर बेच रहा होता है, ठीक है। समीर पेपर बेच रहा होता है फटे पुराने कपड़ों में, ठीक है। तो यहाँ पर कहानी सुनाई गई है, उस कहानी का सार केवल इतना है, वो ये बताना चाहते हैं कि ना तो हमारी दोस्ती किस प्रकार बन सकती है, ना तो हमारी दोस्ती में ये होना चाहिए कि हम जो है किसी के कपड़ों से, किसी के बोलचाल की भाषा से, किसी के व्यवहार से हम उसे अपना दोस्त बनाएं, बल्कि हमें जो भी भाषाएं आती हैं या जो भी हमारी भाषाएं हैं, हम उनको क्या करें, अपने में समाहित करें। चलिए, इतना समझ गए, ये कहानी हमारी हो गई। अगला देखो, अब आगे क्या कहता है हमसे कि विविधताएं हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती हैं, ठीक है। अब देखो विविधताओं का महत्व क्या है, विविधताओं का महत्व क्या है, हमारे जीवन में विविधताओं का क्या महत्व है, आपको यहाँ पर समझ में आएगा। जैसे देखो मैंने आपको बताया था कि समीर 1 और समीर 2, समीर 1 जो लड़का साइकिल पर होता है और समीर 2 जो अपना अखबार बेच रहा होता है। मैं यहाँ पे कलर फिर से रेड कर लेता हूँ, ठीक है। दोनों दोस्त बने, ठीक वैसे ही आपकी भी सहेली होगी जो आपसे बहुत अलग होगी, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपके सारे दोस्त बिल्कुल आप जैसे हों, शायद उनके घर में
अलग तरह का खाना खाया जाता हो, शायद आपका कोई दोस्त साउथ इंडियन हो तो वो अलग तरीके का खाना खाता है, आप ईस्ट में रहते हैं तो आप अलग तरह का खाना खाते हैं, ठीक है। उनके त्यौहार अलग होते हैं, कपड़े पहनने के तरीके अलग होते हैं, ठीक है, और बहुत सी भाषा भी अलग होती है जिनको आपने सीखने की कोशिश की होगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद कहता है कि शायद तरह तरह के जानवर, रानियाँ, साहसिक घटनाएं एवं भूत की कहानियां आपको पसंद होंगी सुनना, ठीक है। संभव है कि खुद आप कहानियां बनाना पसंद करते होंगे। एक अच्छी कहानी पढ़ने में हमेशा खुशी मिलती है, उसे पढ़कर ज़्यादा कहानियां बनाने के लिए नए विचार मिलते हैं। अच्छा, एक बात मैं बता दूं कि ये जो हमारी पीडीएफ है जो आप देख रहे हो, ये आपको कहाँ मिलेगी, हमारे चैनल पे, ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका वीडियो में आपको लिंक नीचे मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इसको वहाँ पर लेकर पूरी एक बार फिर से पढ़ लेना, और जैसे जैसे मैंने फ़ोटो को समझाया है वैसे वैसे आप एक बार दोहराते चले जाना, ठीक है। चलो आगे देखो क्या कहता है कि जो लोग कहानियाँ लिखते हैं वो भी विभिन्न स्रोतों, किताबों एवं वास्तविक जीवन की कल्पनाओं से प्रेरणा लेते हैं। जैसे कुछ लोग जंगल में जानवरों के नज़दीक रहते हैं, ठीक है, उन्होंने जानवरों से दोस्ती की, ठीक है, वह लड़ाइयों के बारे में लिखते हैं, ठीक है। कुछ लोग राजा रानियों के वृत्तांत पढ़कर प्यार और सम्मान के किस्से लिखेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको दो फोटो दिखाता हूँ। दो फोटो में आप ये देख पाओगे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर जैसे आपने पढ़ा होगा उड़ती हुई चटाई के बारे में आपने कहानी सुनी होगी, और एक सीरियल भी आता था, ठीक है, मुझे भी उसका नाम नहीं याद आ रहा है। जैसे ही जो आप लोग इसे कमेंट करके बताइए कि ये कौन सा सीरियल था जिसमें वो चटाई पर उड़ता था, ठीक है। तो आपने ये कहानियाँ सुनी, ठीक है, किसी ने कभी ना कभी इसको इमेजिन किया होगा या उसको लिखा होगा, ठीक है। आप सुनते हो कि कैसे एक कोयल या कैसे कोई पक्षी अपना अंडा देती है, फिर अपने जो है अंडों को कैसे पालती है, कैसे उससे चूजे निकलते हैं। तो इस तरह की विभिन्न कहानियाँ आप लोगों ने अपने ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर से या अपने मम्मी पापा से सुनी होंगी या कहीं ना कहीं पढ़ी होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर वही दर्शाया गया है। चलो अगली स्लाइड में देखो कि विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। अब आगे देखो क्या कहता है कि आपने कुछ बचपन की यादों में गोते लगाए। जब मैंने आपको ये सब बातें बताई कि आपने कहानी सुनी होगी या आप कहीं घूमने गए होंगे, ठीक है, तो क्या आपने उन सभी दिनों को याद किया जो आपके दादा दादी या स्कूल में इस तरह के कार्यक्रम होते थे जिसमें आपको कहानियाँ सुनाई जाती थी, ठीक है। आपने कहानियाँ सुनी या पढ़ी हैं। उन कहानीकारों या कहानी को सुनाने वालों को ऐसी जगह पर रहना पड़ा जहाँ लोग केवल दो ही रंग के कपड़े पहनते हों, ठीक है, जैसे लाल या सफ़ेद, या एक ही तरह के खाना खाते हों जैसे शायद आलू, समान रूप से केवल दो पशु पालते हों, ठीक है, उदाहरण के लिए हिरन और कौवा, केवल सांप सीढ़ी खेलों में अपना मनोरंजन करते हों। ऐसी जगह रहकर वो कैसी कहानियाँ लिख पाएंगे। कहने का सार ये है कि जब आप किसी चीज़ को एकदम डेली रूटीन से करोगे, मतलब आप सुबह उठे, आप स्कूल गए, वापस आए और घर में रहे, फिर सुबह उठे, फिर स्कूल गए, फिर वापस आए, फिर घर में चले आए, तो जब आपकी दिनचर्या में उतने ही काम हैं तो आप विभिन्न चीज़ों को कैसे देखोगे कि खेलने पर क्या होता है ना, या और लोगों से मिलने जुलने पर क्या बातें हमें समझ में आती हैं। तो यहाँ पर वही दिखाया गया है कि अगर हम एक ही तरह की चीज़ें, सब लोग एक ही तरह की चीज़ें करेंगे तो हमें कहानियाँ कहाँ से मिलेंगी। अगली स्लाइड में आप देखो, अगली स्लाइड कहता है कि भारत में विविधता। अगली स्लाइड हमें बताता है कि भारत में किस प्रकार विविधता है, ठीक है। भारत में विविधता क्या है, भारत क्या है बेटा, विविधताओं का देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं। विभिन्न भाषाएं कितनी हमारे पास कितनी हैं, 22 भाषाएं हैं। संविधान में हमारे कितनी भाषाएं बेटा, 22 भाषाएं हमारे पास संविधान में कैसी हैं, आधिकारिक भाषाएं हैं। सोचो 22 भाषाएं हमारे पास हैं, जिनमें से हमें कितनी आती हैं, 1, 2 या फिर 3, ठीक है। विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं। जैसे आप देखोगे हमें जब हम क्या नाम है तमिलनाडु में जाते हैं तो वहाँ पे हमें अलग तरह का खाना मिलता है। जब हम उत्तर प्रदेश में आते हैं तो हमारे लिए खाने का मतलब अलग हो जाता है। जब हम चेन्नई चले जाते हैं तो हमारे लिए खाने का मतलब अलग हो जाता है। दिल्ली चले जाते हैं तो वहाँ पर कुछ अलग अलग चीज़ें खाने के लिए प्रचलन में होती हैं। अलग अलग त्यौहार मनाते हैं, जैसे कुछ लोग होली दिवाली मनाते हैं, कुछ लोग ईद मनाते हैं, कुछ लोग जो क्रिश्चियन होते हैं वो क्या मनाते हैं, आपका 25 दिसंबर मनाते हैं। जो पंजाबी होते हैं वो आपका लोहड़ी मनाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे त्यौहार हमारे पास हैं, ठीक है। और वास्तव में एक ही तरह की चीज़ें करते हैं, केवल हमारे करने का तरीका अलग अलग। भाई देखो, आप कोई भी त्यौहार मनाते हो तो उसका मेन मोटो क्या होता है, खुशी पाना। किसी भी त्यौहार को
मनाने का मतलब ये होता है कि हम लोगों से मिलेंगे जुलेंगे, हमें खुशी मिलेगी, हम जो है अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाएंगे और दूसरों की भावनाओं को खुद संग्रहित करेंगे। ठीक है, इतना ही होता है। अब ईद में हम क्या करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, अपनी खुशी जाहिर करते हैं, अपनी खुशी को बांटते हैं। होली में क्या करते हैं, हम एक दूसरे को रंग लगाते हैं और उस रंग के माध्यम से हम बताते हैं कि हम एक दूसरे के साथ हैं। इसी तरह से, ठीक है, अगली स्लाइड में आप देख पाओगे, यहाँ पर हमारे एनसीईआरटी में एक हमें चार्ट दिया गया है जिसके माध्यम से हमें समझाया गया है कि हमारे जो काम हैं वो एक ही हैं, लेकिन उनके तरीके किस तरह से अलग अलग हैं। जैसे आप देखो, पहला चार्ट क्या कहता है, प्रार्थना या इबादत करना। हम क्या करते हैं, जो हिंदू होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, भक्ति गीत गाना। जो मुस्लिम्स होंगे वो क्या करेंगे, नमाज पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो कॉलम्स खाली हैं वो इसलिए खाली हैं क्योंकि आप जो है समाज में जो जो तरीके आपने देखे होंगे आप उन्हें भी वर्णित करो। ठीक है, जैसे इन्होंने बताया कि प्रार्थना और इबादत करने का पहला पार्ट क्या है, जैसे किसी ने भक्ति गीत गाया, ठीक है, जैसे उसके बाद कोई मुस्लिम था तो उसने अपनी नमाज अदा की। ठीक है, कोई सिख था तो उसने गुरुद्वारे जाकर अपनी प्रार्थना की। ठीक है, अब देखो जैसे शादी करना, शादी करना कैसे, देखो यहाँ पर लिखा है जैसे अदालत के रजिस्टर में दस्तखत कराना। हिंदू में शादियाँ क्या होती हैं, विधि विधान से होती हैं। मुस्लिम्स में क्या होता है बेटा, निकाह होता है। तो तीनों का काम एक ही है, काम क्या है, शादी करना ही है, लेकिन उनका क्या है, प्रोसेस अलग अलग है, तरीका अलग अलग है। विभिन्न प्रकार के कपड़े पहनना, जैसे कुछ लोग धोती कुर्ता पहनते हैं, कुछ लोग कोट पैंट, ठीक है, या वेस्टर्न कपड़े पहनते हैं। और जैसे मणिपुर में औरतों का क्या है बेटा, फैनक पहनना है। अगला देखो, अभिवादन करना, जैसे हम कहीं कहीं नमस्ते करते हैं। ठीक है, झारखंड के आदिवासियों का एक दूसरे को जोहार करना होता है। ठीक है, या सलाम करना होता है, या आदाब करना होता है, या सत श्री अकाल करना होता है। तो इस तरह से अलग अलग तरीके हैं अभिवादन करने की। चावल पकाने का एक अलग तरीका है, जैसे यहाँ पर देखो मीट या सब्जी डालकर क्या किया इन्होंने, बिरयानी पका ली। हमने चावल में क्या किया, आलू और टमाटर डालकर हमने तहरी बना ली। फिर हमने दाल डालकर उसको क्या कर दिया, खिचड़ी बना ली। तो इस तरह से चावल पकाने के भी विभिन्न विभिन्न तरीके हैं और उसका वास्तविक कारण क्या है, खाना। चलो अगली स्लाइड देखो कि हम कहते हैं कि हम विविधता को कैसे समझें। ठीक है, हम विविधता को समझने के लिए हम फिर से दो फोटोज़ पे जाएंगे। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, भारत के दो भागों यानी कि लद्दाख, यानी कि जो ऊपरी हिस्सा होता है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, अगर भारत का मैप मैं ऐसे थोड़ा सा रफली ड्राइव करूँगा और आप समझ लेना। ठीक है, ये हो गया हमारा भारत का मैप। ठीक है, अरे नहीं तो बहुत गंदा बन गया। मैं बनाता हूँ भारत का मैप। देखो हिस्सा, भारत का हमारा हिस्सा कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम ज़्यादा हिस्सा ले आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे ये हमारा हो गया और ये हो गया। अब यहाँ पर जो हमारा हिस्सा है बेटा, ये लद्दाख का है। ठीक है, लद्दाख और केरला कहाँ पे हमारा आएगा, यहाँ पर आएगा क्या, केरला। तो आप देखो कि एक हिस्सा सबसे ऊपर है और एक हिस्सा सबसे नीचे है। अब देखो कि यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारणों का असर पड़ता है। अब मैं फिर से आपको दो फोटोज़ दिखाता हूँ। यहाँ पर आप जो फोटो देख रहे हो, यहाँ पर आप देख रहे हो कि लद्दाख ऊंचे पहाड़ों और रेगिस्तानी इलाकों से घिरा हुआ है। लेकिन अब आप यहाँ पर सोच रहे हो कि सर अगर पहाड़ी इलाका है तो हमारे मन में एक बात होती है कि पहाड़ी इलाकों में चलना फिरना अलग होगा, है ना, चलने फिरने में दिक्कत होगी, रास्ते अलग होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि लद्दाख जैसे जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से में, ध्यान रखना, पूर्वी हिस्से में पूर्वी हिस्से में क्या है, पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, और ये पहाड़ियाँ कैसी हैं, ये पहाड़ियाँ कैसी हैं, रेगिस्तानी इलाका है। ये जो पहाड़ियों के बीच में आप देख रहे हो यहाँ पर, ये सब क्या है बेटा, ये सब रेगिस्तानी इलाका है, रेगिस्तानी इलाका है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, बर्फ़, ये जो है यहाँ के जैसे आप देखो, यहाँ पर पहले स्लाइड हमारी चेंज हो गई है, आपको यहाँ पर देखना होगा। यहाँ ऊपर की तरफ देखो, ये जो पहाड़ियाँ होती हैं बेटा, ये हमेशा बर्फ़ से ढकी रहती हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको क्या देखनी है, यहाँ पर रेगिस्तान होने के कारण हमारे पास बड़े पेड़ पौधे उग नहीं पाते। ठीक है, बहुत कम पेड़ पौधे उगते हैं। पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलते हुए बर्फ़ पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, क्योंकि बर्फ़ बहुत होती है। अच्छा, दूसरी चीज़ आप देखो, जो स्लाइड अभी आई थी वो स्लाइड आप देखो, यहाँ पर क्या होता है बेटा, यहाँ पर लोग एक पश्मीना, यहाँ पर क्या होता है, एक ख़ास किस्म की बकरी को पालते हैं। मैं बकरी का नाम लिख देता हूँ, बकरी का नाम हाँ, ख़ास किस्म की बकरी ये लोग पालते हैं। ठीक है, जिसका नाम होता है बकरी का पश्मीन,
पश्मीना नाम की एक बकरी को ये लोग पालते हैं, ठीक है, बकरी को पालते हैं, जिससे आपने सुना होगा कि लद्दाख या जम्मू कश्मीर के जो शॉल होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर वही होता है, ये उसी पश्मीना बकरी से ऊन निकालते हैं, जिसे पश्मीना ऊन कहते हैं। और जो है ये शॉल बहुत महंगी होती हैं, इन्हें इकट्ठा कर कर ये शॉल बनाते हैं, बेचते हैं। इन लोगों का खान पान क्या होता है बेटा, इन लोगों का खान पान क्या होता है, ये दूध से बने पदार्थों को, जैसे मक्खन, चीज़, ठीक है, या फिर मांस खाने पर मतलब मांस खाने पर खुद को निर्भर रखते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे होते नहीं हैं, खेती होती नहीं है, ठीक है। ये इनके पास कुछ खास प्रकार की गाय, बकरी और याक होते हैं। अच्छा, जैसे मैंने आपको बोला रेगिस्तान, तो आप ये बिल्कुल मत समझना कि रेगिस्तान होने का मतलब यहाँ पर व्यापारी नहीं आते, ठीक है। ये जो है बेटा लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं। जैसे आप देखो घाटियाँ क्या होती हैं, जैसे आप देखो ये एक पहाड़ी है, ठीक है, यहाँ पर एक पहाड़ी हमारे पास, देखो घाटियाँ क्या होती हैं आप समझो, जैसे ये एक पहाड़ी है, ठीक है, इसके बीच में ये जो जगह है, ठीक है, ये हमारी छोटी छोटी घाटियाँ होती हैं, ठीक है। इन घाटियों से गुजरकर मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुंचते हैं जिसे आज हम तिब्बत कहते हैं। तिब्बत कहाँ चला गया है, चीन के हिस्से में, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, तिब्बत कहते हैं, तिब्बत कहते हैं। अब देखो तिब्बत से हम लाते क्या हैं, काफिले जो होते हैं वो अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, क्या नाम है, दरियाएं आदि लेकर चलते हैं, ठीक है। बौद्ध धर्म का तिब्बत आप जानते ही हो, बौद्ध धर्म के लिए तिब्बत कितना फेमस है, ठीक है। तो लद्दाख को जो हमारा लद्दाख है उसे छोटा तिब्बत भी कहते हैं। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ और अब यह अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं, ठीक है। लद्दाख में गाने, कविताएं, बहुत अधिक समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ जो है वो केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है, ये ध्यान रखना। इनका जो ग्रंथ है उसका नाम क्या है, केसर सागा, ठीक है, इनका जो ग्रंथ है उसका नाम है केसर सागा, ठीक है, जो कि बहुत प्रचलित है। अब देखो हमने बात कर ली लद्दाख की, यानी कि पूर्वी हमारा जो ऊपरी हिस्सा था, भारत का जो ऊपरी हिस्सा था उसकी हमने बात कर ली। यहाँ पर देखो पश्मीना शॉल बिनती हुई औरतें हैं। अब हम कहाँ चलेंगे, केरल। अब हम चलेंगे कहाँ, केरल। केरल में आप देखो, केरल की जैसे आपने देखा कि यहाँ की व्यवस्थाएं अलग है। केरल कहाँ है, हमारे दक्षिण पश्चिम के कोने में है, ठीक है, भारत के इस हिस्से में है, जो ये जो नीचे का हिस्सा है हमारा यहाँ पर, तो ये दक्षिण पश्चिम का हिस्सा आता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो केरल क्या है बेटा, यहाँ पर चारों तरफ से समुद्र है, दूसरी तरफ से पहाड़ियाँ हैं। इन पहाड़ियों पर विभिन्न प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत अधिक आकर्षित रहता है, ठीक है। सबसे पहले अरबी और यहूदी व्यापार केरल से ही हुआ था। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले भारत आए थे और भारत में क्या नाम है, ठीक है, भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर आप एक नाम सुनोगे कि अरब से कई व्यापारी यहाँ पर आए। एक व्यापारी का नाम आप सुनो, इबन बतूता, आपने सुना होगा इबन बतूता। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, जो मैं लिखता जाऊँगा उसको नोट डाउन करते जाना, ठीक है, ठीक है। इबन बतूता का नाम आपको सुनना होगा, इबन, ठीक है, मैं अभी उनके बारे में आपको बताता हूँ। इबन बतूता ये क्या था बेटा, अरब का व्यापारी था जो करीब 700 साल पहले भारत आया था, ठीक है। इसने एक यात्रा वृत्तांत में लिखा था कि वहाँ पर मुसलमानों का विवरण किया था, मुसलमान समुदाय की बड़ी इज्जत थी। वास्को डिगामा पानी के जहाज़ से यहाँ पहुँचा था। दूसरा नाम क्या सुना आपने, वास्को डिगामा। वास्को डिगामा कैसे पहुंचा था, पानी के जहाज़ से भारत आया था। और ये क्या था, पुर्तगाली था, ठीक है। पुर्तगाली ने यूरोप से भारत तक की समुद्री यात्रा का रास्ता जाना, ठीक है। तो यहाँ पर आप जैसे देखो, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर देखो लोग क्या करते हैं बेटा, समुद्र है तो समुद्र में लोग क्या करेंगे, मछलियाँ पकड़कर अपना भोजन यापन करेंगे, ठीक है। पेड़ पौधे हैं तो वो उनसे भी अपना भोजन यापन कर सकते हैं। मसाले की खेती करते हैं, ठीक है, मसाले की खेती करते हैं। जैसे अगला देखो, अब आपने सुना होगा ओणम एक त्यौहार है। आप देख रहे हो कि एक लंबी सी सांप जैसी नाव है और इस पर करीब करीब 50-60 लोग ऐसे लद के बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये ओणम त्यौहार है, यहाँ पर एक विशेष त्यौहार होता है जिसमें इतने सारे लोग बैठकर नाव पर बैठकर सभी लोग नाव को चलाते हैं और नाव, ठीक है, यहाँ पर एक कंपटीशन होता है। तो ये ओणम त्यौहार आपको याद रखना है, कहाँ का है, केरल में मनाए जाने वाला एक त्यौहार है, ठीक है। चलो अब अगला देखो, हमारी आखिरी स्लाइड है कि अब देखो मेन समझो, विविधता में एकता। भारत की विविधता या
अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। ठीक है, हम जानते हैं कि हम अलग अलग राज्य हैं, लेकिन हम अलग अलग राज्य नहीं, हम एक सामूहिक भारत हैं। ठीक है, हमारे पास 22 भाषाएं हैं, लेकिन हम हर भाषा को समान इज्जत देते हैं। हमारे पास अलग अलग धर्म हैं, लेकिन हम सभी धर्मों को इकट्ठा कर कर चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखो कि जब भारत का स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल हुए, उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए, अंग्रेज़ों को अलग अलग तरीके से विरोध किया। ठीक है, अंग्रेज़ों ने सोचा था कि भारत के लोगों में फूट डाल सकेंगे क्योंकि वे उनमें काफ़ी विविधताएं हैं और ठीक है उस तरह से उनका राज चलता रहेगा। मगर लोगों ने दिखला दिया कि वे एक दूसरे को चाहते हैं, और वो कितना भी भिन्न हो, अंग्रेज़ों के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी और लड़ी जाने वाली लड़ाई में सब एक साथ थे। ठीक है, यहाँ पर हमारी स्लाइड आज ख़त्म होती है और आप सभी हमारे साथ बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है, इसके लिए आप सभी का क्या बहुत बहुत थैंक यू। और आज जो है हमारा जो चैप्टर 1 था, ठीक है, चैप्टर 1 मैंने कंप्लीट कर दिया है। कल हम इसके कुछ क्वेश्चंस के साथ आएंगे, और शायद कल अगर क्वेश्चन नहीं कराते हैं तो मैं आपको कल चैप्टर 2 करा दूंगा। ठीक है, चैप्टर आपको कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, मुझे अभी क्या क्या इंप्रूव करना है। वैसे तो मैं इसको बेसिक से लेके चल रहा हूँ ताकि आपकी कोई भी चीज़ छूटे ना, ताकि आपका जो NCERT का एक बेस होता है जिसे हमें आगे काम में लाना होता है वो आपका कमज़ोर ना हो। ठीक है, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ठीक है, कमेंट जरूर करिए और वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके बताइए कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।